अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी एज मालूम कर सकते हैं। जब आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से एज मालूम करने जाएंगे तो आप लोगों को 3 मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन 3 प्रॉब्लम्स का सलूशन भी दिया है, तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम ये एक एग्जांपल लेते हैं और इससे अपनी ना के एज कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो जब आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने करंट डेट, जिस डेट को आप अपनी एज कैलकुलेट कर रहे हो वो लिखेंगे। फिर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इस तरह। तो डेट और डेट ऑफ बर्थ लिखते हुए आप लोगों ने सबसे पहले साल को लिखना है, फिर उसके बाद मंथ को लिखना है, फिर उसके बाद डे को लिखना है। ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन आप लोग दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि डे को पहले लिख लें, मंथ को पहले उसके बाद लिख लें, फिर आप लोग साल को लिख लें। तो उससे भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरह आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को अपनी एज कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ना कि अब इस तरह लिखने के बाद ना कि हमने इसको माइनस करना है, यानी कि ये जो डेट 31 है इसमें से हमने 17 को माइनस करना है। जब 31 से हम 17 को माइनस करें तो हमारे पास 14 आ जाता है। इसके बाद फिर हम ये मंथ वाला सेक्शन है इसको माइनस करेंगे। 12 में से जब हम 4 निकालें तो हमारे पास 8 आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह अब हम ईयर वाला यानी कि साल वाला जो कॉलम है इसको माइनस करते हैं। तो 2021 में से अगर हम 1994 इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जवाब 27 आता है। इन सब को डे, मंथ और ईयर को माइनस करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारी एज कितनी है। इसका मतलब है कि इस केस में जो एज बनती है वो 27 ईयर्स और 8 मंथ और 14 डेज है। अब इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। तो उसमें हमने डेट जो करंट है वो ये ले ली है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमने ये एक ले ली है। तो अब इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस राइट साइड से हम शुरू होंगे। तो ये 24 में से हम 14 निकाल लें तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो ये तो इजी था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 7 है उसमें से हम 9 निकालते हैं। तो 7 में से तो 9 नहीं निकल सकते, तो इस केस में हमें 12 लेना पड़ता है। तो अब हम 12 इधर से लेंगे। अब जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक तो 12 ये इधर से जब जाएगा तो इधर से तो 1 चला जाएगा, लेकिन इधर ये 10 मतलब कि ये 17 बन जाना चाहिए। लेकिन इस केस में ये 17 नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास साल है। तो हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर इसने इधर 12 देना है तो इसका मतलब है कि ये पूरा एक साल देगा। तो एक साल देगा तो यहाँ पे अब 10 की बजाय 12 आएगा 12। जब 12 आएगा तो ऑलरेडी हमारे पास ये 7 तो पहले ही मौजूद है। 12 और 7 हमारे पास हो जाएंगे 19। तो अब हम 19 में से जब 9 निकालेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप लोगों को इस तरह की सिचुएशन आए कि आप लोगों को 12 लेना पड़े और ईयर से 12 लेना पड़े, तो पूरा एक ईयर यानी कि पूरे 12 महीने आप लोगों को 12 लेना है। उधर आप लोग 10 12 लेंगे तो आप लोगों की एज जो होगी वो सही तरह कैलकुलेट नहीं होगी। तो नेक्स्ट फिर क्योंकि इसने एक ईयर तो 12 दे दिया तो बाकी इसके पास ये 2020 बच गया। 2020 में से जब हम 1995 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये 25 आ जाता है। इस तरह हमारी जो एज बनी वो है 25 ईयर्स 10 मंथ्स एंड 10 डेज। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। तो उसमें हमने कि ये करंट डेट ये ली है और डेट ऑफ बर्थ हमने ये ले ली है। तो इससे भी हम अपनी एज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 में से 17 निकालते हैं। तो 15 में से 17 निकलते नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ से 12 लेना पड़ेगा। जब हम यहाँ से 12 लेंगे तो क्योंकि हम मंथ से 12 ले रहे हैं, तो अगर हम मंथ से 12 लेंगे तो वो 10 नहीं जाएगा, वो अब पूरा मंथ 12 जाएगा। तो अब हमें ये भी पता है कि जो मंथ होता है वो 28 दिनों का भी होता है, 29 दिनों का भी होता है, 30 का भी और 31 का भी। अब हमने देखना है कि हम यहाँ से अब क्या 28 12 जाएगा, 29 जाएगा, 30 जाएगा या फिर 31 जाएगा।
तो इसके लिए हमने देखना है कि हम कौन सा मंथ बारो ले रहे हैं। हम यहाँ से 5वां मंथ बारो ले रहे हैं और 5वां मंथ होता है मई का, और मई के मंथ में 31 डेज होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बारो यहाँ से जाएगा वो 31 बारो जाएगा। अब 31 बारो जाएगा तो यहाँ पे 15 ऑलरेडी है, तो 31 और 15 हमारे पास हो जाएगा 46। यहाँ पे कोई और मंथ होता तो आप लोगों ने उसी के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फरवरी होता तो ये जो सेकंड मंथ होता और हम इधर बारो लेते तो हमारे पास 28 डेज बारो जाने थे। तो हमने यहाँ पे फिर प्लस 28 करना था, लेकिन इस केस में हम 31 प्लस करेंगे। 31 और 15 हमारे पास हो गया 46। अब 46 में से जब हम 17 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 29। अब इसने एक मंथ तो इधर बारो दे दिया था, बाकी इसके पास बच गए 4। अब 4 में से हम 3 निकालने तो हमारे पास 1 आता है। बिल्कुल। अब यहाँ से अब 2022 था और 2022 में से हम 2001 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाता है 21। तो इसका मतलब है ये जो एज बनी वो 21 ईयर्स 1 मंथ और 29 डेज बन गई। तो इस तरह आप लोगों के पास कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो और कोई भी करंट डेट हो, उससे आप लोग इजीली अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।